विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो है आपकी डिप्यूटी चीफ लॉ ऑफिसर की वैकेंसी क्लास फर्स्ट की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही दे दी हैं। फाइलिंग ऑफ वन पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर केवल एक ही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में केवल एक या दो बहुत कम वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं। डिप्यूटी चीफ लॉ ऑफिसर की क्लास फर्स्ट की स्केल पे भी स्टार्टिंग में ही दे दिया है आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा इन लॉ डिवीज़न के अंतर्गत। यानी कि इनिशियली 60,000 और बढ़कर कितना हो जाएगा 1,80,000, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज में भाई सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा ये अब जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं, अब ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दी हुई हैं। डिप्यूटी चीफ लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, क्लास फर्स्ट की है, वैकेंसी एक है, स्केल पे आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 है। कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? 40 साल तक। 40 ईयर्स आपकी लास्ट एज है, अपर एज लिमिट, बाकी नीचे आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या है? लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 9 साल का अनुभव मांगा है। 9 ईयर्स एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस इन अ लीगल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। डिज़ायरेबल क्या है आपका? ज्ञान के पास LLM की डिग्री अगर आपके पास है तो जिसके पास होगी उसी को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जाएगी। वैसे हमने बता दिया मैक्सिमम यहाँ पर कितनी होगी, 40 ईयर्स आपकी रहने वाली है। ओके, ये आपके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं SC ST OBC के लिए। और ये नेशनलिटी है कि सिटीजन इंडियन सिटीजन हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, इनके अधीन भी आप जो है हो सकते हैं। वो बातें यहाँ पर अलग चीज़ें दी हुई हैं। और इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स हमने ऊपर पूरा सैलरी पैकेज देख ही लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भाई बहुत वक्त आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, बहुत कम समय है आप लोगों के पास यहाँ पर बचा हुआ है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। वैकेंसी एक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है। 9 साल का अनुभव जिसके पास भी हो, मैक्सिमम 9 या 9 से ज़्यादा का, वो इस फॉर्म को फटाफट फिल कर दें, क्योंकि सैलरी पैकेज यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉपी टू सेक्रेटरी आपको यहाँ पर भेजनी है। काइंड अटेंशन इस तरीके से। और कॉपी टू ये जो यहाँ पर दिए हुए इनको आपको कॉपी जो है भेजनी है। ये पूरा का पूरा अब आप अनेक्सर फर्स्ट में फॉर्म अपना किस तरीके से फिल करेंगे, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा आपका बायोडाटा। देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म फिल करें, क्योंकि होता क्या है, अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है जब स्क्रूटनी होती है। ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, आपकी परमानेंट जॉब वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओनली सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज़, यानी कि SC ST OBC के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। और वो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, डिप्यूटी कलेक्टर फर्स्ट क्लास, स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनसे आप जो यहाँ पर ये अथोराइज्ड है आप बनवा सकते हैं इनसे। और ये सारी देखिए सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो भाई 30 अप्रैल से पहले आप लोग इस फॉर्म को जो है फिल कर लें। तो फिर यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।